नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महायुति के नेता कई बार ये कहते सुने जाते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन मतलब एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के बारे में खुले मंच से कोई बयानबाजी ना हो। लेकिन ये सब करते हुए महायुति के नेता इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नसीहत एक दूसरे को देते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन करिए। अब ऐसे में महायुति के दो बड़े नेता, आपको पता ही है महायुति में तीन बड़ी दिग्गज जो है पार्टियां हैं। एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजित पवार की एनसीपी है और बीजेपी है। अब इनमें दो बड़े दिग्गज नेता आपस में भिड़े हुए हैं इन दिनों। अब कौन है? एक तरफ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उनके बड़े नेता रामदास कदम है और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रविंद्र चौहान है। अब रामदास कदम ने ये बात कही है कि मुंबई गोवा हाईवे खस्ता हाल है, कुछ भी काम नहीं हुए और राज्य के लोगों को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इन सब को देखते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो रविंद्र चौहान है, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। इसके बाद सियासी सरगर्मियां जो है वो बढ़ गई हैं। अब एक ही गठबंधन के दो अलग अलग पार्टियों के नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है, जहां एक तरफ महायुति के बड़े नेता जो प्रमुख है वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं, वहीं इस तरह से जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके ही पार्टी के, वो इस्तीफा मांग रहे हैं एक दूसरे का। अब इस बात से जो है रविंद्र चौहान वो भी तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन जो है वो दूसरी पार्टियों को भी करना चाहिए, सिर्फ हमने ही गठबंधन धर्म निभाने का ठेका नहीं ले रखा है। और जिस तरीके के बयान रामदास कदम दे रहे हैं, ऐसे बयान हमें भी देना आता है, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन आप करिए। तो ये बात जो है कड़े शब्दों में रविंद्र चौहान ने रामदास कदम के लिए भी कही है। अब ये दोनों नेता जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से ही खटपट 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 की खबरें जो है वो लगातार महायुति के अंदर चल रही थी। लेकिन जो तीनों दिग्गज नेता हैं, एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम, ये बार बार एक बात आगे आके कहते थे कि महायुति में सब कुछ ठीक है और हम साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। लेकिन इनके अंदर, पार्टी के अंदर जो तमाम बड़े नेता हैं, उनके बीच की खटमट कभी खत्म नहीं हुई, लोकसभा चुनाव के बाद भी, जो अब तक शुरू है। खास तौर से सीट शेयरिंग को लेकर के ये नेता आपस में बहुत ही ज्यादा जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बीच में कर रहे थे। अब देखिए कि अब रामदास कदम खुले तौर पर कह रहे हैं कि रविंद्र चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब रविंद्र चौहान जो है उन्हीं के गठबंधन के नेता है जो मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। अब वहीं कड़े शब्दों में रविंद्र चौहान भी अब कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म आप भी निभाइए, वरना हमने ठेका नहीं ले रखा है। जिस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं, ऐसे हमें भी करने आता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर नहीं आप मानेंगे तो हम भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे। अब दोनों बड़े नेता अगर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो फिर महायुति में गठबंधन धर्म का कोई पालन करने वाला नहीं रहेगा और ना ही कोई एकता दिखाई देगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई है। अभी आप देखिए कि एमवीए गठबंधन जो है एक तरफ तमाम बातें कर रहा है, तमाम रैलियां चल रही हैं कि कैसे मिलकर जो है वो चुनाव लड़ा जाए और साथ ही साथ कैसे जो है महायुति को पिछाड़ा जाए। और वहीं दूसरी तरफ हम महायुति में देखिए कि लगातार नेता पार्टी छोड़ तो रहे ही हैं। जैसे हमने आपको पहले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे रवि लांडगे जो है, रवि लांडगे पिंपरी चिंचवाड़ के बीजेपी के बहुत खास नेता हैं। उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसी लगातार रिपोर्ट्स आई, इस पर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है और उन्होंने बयान भी दिया है कि किस तरीके से जो है वो शिव सैनिक से प्रभावित हैं, बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रभावित हैं और लोकसभा चुनाव में लोग उनसे जुड़े हुए हैं, ये बात साबित करती है। इसीलिए अब वो शिवसेना के साथ यानी यूबीटी पक्ष के साथ जा रहे हैं। और ऐसे में जो महायुति के दूसरे नेता, सीनियर दिग्गज नेता है, वो आपस में भिड़े हुए हैं। तो महायुति भले जुबान से ये दावा कर रही हो कि हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए, लेकिन हकीकत में जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। और विधानसभा चुनाव लड़ना तो दूर, ऐसा लग रहा है कि इस कैंपेन में जब सीट शेयरिंग होगी तो इस और कैंपेन में ही महायुति के अंदर ही बहुत कुछ जो है वो होने वाला है। क्योंकि इस बार एनसीपी के कई दिग्गज नेता, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कई दिग्गज नेता इस बार लगता है कि लोकसभा चुनाव की तरह चुप नहीं बैठने वाले। जिस तरीके से बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आए थे लोकसभा चुनाव में, अगर ऐसा ही कुछ विधानसभा चुनाव में होता है और उनके मन मुताबिक एनसीपी के जो अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उनके बीच में अगर समन्वय ठीक से नहीं बना, नेताओं को असंतोष रहा उनके अंदर,
तो बहुत ही ज्यादा कैंपेन में नुकसान पहुंच सकता है, जिस तरीके से अभी हमें तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।